आज हम रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि निवास स्थिति एवं कर दायित्व। आयकर अधिनियम में करदाता का कर दायित्व गत वर्ष में उसके निवास स्थिति पर निर्भर करता है। आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार करदाता की गत वर्ष की कुल आय का क्षेत्र गत वर्ष में उसके भारत में निवास की स्थिति पर निर्भर करता है। कर निर्धारण वर्ष का निवास स्थान महत्वहीन है। प्रत्येक गत वर्ष में निवास स्थान का निर्धारण अलग अलग होता है। कि यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि जैसे गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष, तो यहाँ पे करदाता का निवास गत वर्ष में किस प्रकार से रहा वो महत्वपूर्ण है और उसी के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन होगा। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्येक करदाता से उसकी गत वर्ष की आय पर वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों से आयकर वसूल किया जाता है। ठीक है, गत वर्ष की आय पे। तो यहाँ पे निवास स्थिति के लिए गत वर्ष महत्वपूर्ण है, ना कि कर निर्धारण वर्ष। आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार करदाता की गत वर्ष की कुल आय का क्षेत्र गत वर्ष में उसके भारत में निवास की स्थिति पर निर्भर करता है। निवास स्थान के आधार पर सभी प्रकार के करदाताओं की प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होगा रेजिडेंट और एक होगा नॉन रेजिडेंट। जिसे आप इस पीडीएफ में देख रहे हो, एक तो होगा रेजिडेंट इन इंडिया, एक नॉन रेजिडेंट इंडिया। परंतु आगे चलकर व्यष्टि व हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार व्यष्टि में निवास को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या होगा? एक तो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। तो इस प्रकार से तीन तरह की कंडीशंस आ गई। रेजिडेंट इन इंडिया, जो कि जिसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा आगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। तीसरा आगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है। तो ये इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होगी, 3 टाइप्स की कंडीशंस अपने पास होगी, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण प्रत्येक गत वर्ष में करदाता के निवास के आधार पर किया जाता है कि वह गत वर्ष में भारत में कितने दिन रहा, उसके हिसाब से इसका निर्धारण किया जाएगा। करदाता का निवास स्थान विभिन्न कर निर्धारण वर्षों में भिन्न भिन्न हो सकता। यह आवश्यक नहीं है कि करदाता के निवास स्थान की जो स्थिति है किसी एक कर निर्धारण वर्ष में हो वह आगामी कर निर्धारण वर्षों में भी रहे। कि जैसे मान लीजिए गत वर्ष में कोई व्यष्टि एक टाइम पीरियड के लिए रहा भारत में, फिर उसके बाद में वो कहीं विदेश में चला गया, तो अगले वर्ष के लिए क्या होगी, उसकी स्थिति अलग हो जाएगी। वो अगले वर्ष जितने समय के लिए रहेगा उसके हिसाब से उसका रेजिडेंशियल स्टेटस का मूल्यांकन किया जाएगा। एक करदाता के निवास की स्थिति मूलतः गत वर्ष में उसके भारत में रहने की अवधि पर निर्भर करती है। यहाँ यह बता देना महत्वपूर्ण है कि निवास की स्थिति का करदाता की नागरिकता से कोई भी संबंध नहीं है, उसके रहने की स्थिति पर निर्भर करता है। एक भारतीय नागरिक आयकर हेतु किसी गत वर्ष में अनिवासी हो सकता है, जबकि एक विदेशी नागरिक आयकर हेतु किसी गत वर्ष में निवासी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, नागरिकता से कोई भी मतलब नहीं है। विभिन्न प्रकार के करदाताओं जैसे व्यष्टि, एचयूएफ, फर्म, कंपनी आदि के निवास स्थान को निर्धारित करने से संबंधित अलग अलग आयकर अधिनियम की धारा 6 में दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल के बारे में अध्ययन करेंगे कि एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा।
तो यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई हैं। कारण एक वेस्टी करदाता के निवास स्थान का कर निर्धारण करने संबंधी शर्तों को दो भागों में बांटा गया है। पहली क्या है, आधारभूत शर्तें, बेसिक कंडीशंस, ठीक है, जो इस टेबल में दिखाई दे रही है, और दूसरी है एडिशनल कंडीशंस, ठीक है। अब आधारभूत कंडीशन क्या है, सबसे पहले अपन देखेंगे कि करदाता गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन अथवा उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। यह आवश्यक नहीं कि वह, अब यहाँ पे पहली आधारभूत कंडीशन होगी कि वो 182 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। ये क्या है, पहली बेसिक कंडीशन है। और ये यहाँ पे ये आवश्यक नहीं कि वो लगातार रहा हो या एक ही स्थान पे रहा हो, वो टुकड़ों में भी रह सकता है, पहली आधारभूत कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो, और गत वर्ष में 60 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। तो ये कौन सी हो गई, सेकेंड कंडीशन हो गई कि गत वर्ष में कितने दिन रहा हो, 182 दिन रहा हो, इससे अधिक रहा हो, और गत 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन, ओम गत वर्ष में 60 दिन या इससे अधिक दिन रहा हो। तो ये क्या होगी, आधारभूत शर्त। सेकंड आता है एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन में क्या हो गया, वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। अर्थात गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में आधारभूत शर्त को पूरा किया हो, ठीक है। फिर सेकंड एडिशनल कंडीशन है, वह गत वर्ष के से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। तो ये एडिशनल कंडीशन हो गई। अब अपन जानेंगे कि इन ये 4 कंडीशंस हैं, इनके अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। पहला तो आता है आधारभूत शर्त और एक आता है अतिरिक्त शर्त। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट को क्या होगा, दोनों आधारभूत शर्तों में कम से कम कोई एक शर्त पूरी करे, ठीक है, तथा साथ ही दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करे। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो साधारण निवासी कौन होगा, दोनों आधारभूत शर्तों में से जो भी एक शर्त होगी, या तो वो 182 दिन या उससे अधिक रहा हो, या गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या उससे अधिक अवधि तथा 60 दिन गत वर्ष में रहा हो। तो एक आधारभूत कंडीशन कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद में आता है एडिशनल, साथ ही दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करता हो। मतलब गत वर्ष से तुरंत 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो, या एवं गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी। अब आता है असाधारण निवासी। इसमें क्या होगा, दोनों आधारभूत शर्तों में कम से कम कोई एक शर्त पूरी करता हो। जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस में शर्त है वही असाधारण निवासी हैं। अब इसमें क्या है, दोनों अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक अथवा एक भी शर्त पूरी न करे। साधारण निवासी में क्या था, दोनों शर्तें पूरी करनी पड़ रही थी उसको। यहाँ पे क्या है, या तो एक शर्त पूरी करता हो या दोनों ही नहीं करता हो। लेकिन क्या है, आधारभूत शर्त क्या होगी, पूरी करनी पड़ेगी, तब वो क्या कहलाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। दोनों अतिरिक्त शर्तों में से कोई भी एक या एक भी पूरी नहीं करे, मतलब 10 वर्षों में 2 वर्ष भी नहीं रहा हो, और गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भी ना रहा हो, लेकिन वो आधारभूत वो 182 दिन रह गया, तो वो क्या कहलाएगा, असाधारण निवासी कहलाएगा। अब आता है नॉन रेजिडेंट।
दोनों आधारभूत शर्तों में कोई भी शर्त पूरी न करे, मतलब वो 182 दिन भी नहीं रहा, गत वर्ष के 4 वर्षों में 365 दिन भी नहीं रहा। इसके अतिरिक्त शर्तें उपयुक्त वर्णित आधारभूत शर्तें पूरी न होने पर महत्वहीन होगी। कि वो 182 दिन ही नहीं रहा तो 10 वर्ष, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष, तो नॉन रेजिडेंट कौन होगा? जो कि दोनों आधारभूत शर्तें भी पूरी नहीं कर रहा है और अतिरिक्त शर्तें तो कोई मतलब ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो वो क्या होगा? अनिवासी। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपना कि आधारभूत साधारण निवासी क्या होगा? एक आधारभूत शर्त पूरी करना चाहिए, साथ ही दोनों जो अतिरिक्त शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए, तो वो साधारण निवासी कहलाएगा। ठीक है। असाधारण निवासी क्या होगा? कि जो दोनों आधारभूत शर्तें उसमें से कोई भी एक शर्त पूरी करता हो, साथ ही अतिरिक्त शर्त एक पूरी करता हो चाहे एक भी नहीं करता हो, तो वो असाधारण निवासी हो गया। तो इस प्रकार से एक इंडिविजुअल क्या होगा? साधारण निवासी हो सकता है, असाधारण निवासी हो सकता है और अनिवासी भी हो सकता है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस। उसमें भी क्या होगा? इसी तरीके की कंडीशंस होंगी। वहाँ भी मैंने पहले बताया आपको 3 तरह की कंडीशन, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी की स्थिति हुई। कंपनी और फर्म की कंडीशन में क्या होगा? ओनली 2 तरह की कंडीशंस आएगी, निवासी और अनिवासी की। ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उन एक्सेप्शंस को भी अपन देख लेते हैं। अपवाद: निम्नलिखित दशाओं में उपयुक्त वर्णित आधारभूत शर्त में 60 दिन के स्थान पर करदाता के भारत में रहने की अवधि 182 दिन होनी चाहिए। ऐसा भारतीय नागरिक जो कि गत वर्ष में भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में भारत से बाहर रवाना होता है। ऐसा भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में प्रथम बार भारत के बाहर नौकरी करने जाता है। तीसरा है सी ऑप्शन है, भारतीय मूल का व्यक्ति या भारतीय नागरिक जो मूलतः भारत के बाहर रहता है एवं गत वर्ष में भारत में भ्रमण के लिए आता है। तो इस कंडीशन में क्या होगी? आधारभूत शर्त का जो सेकंड पॉइंट है उसमें 60 दिन के स्थान पे क्या हो जाएगा? भारत में रहने की अवधि 182 दिन होनी चाहिए। कि जैसे क्या होगा कि कोई इंडियन ओरिजिन है वो यहाँ घूमने आ रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? वहाँ 60 दिन के स्थान पे 182 दिन होगा।